सुना था विकास का चरम उत्कर्ष विनाश होता है। हे मानव, तुमने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में विकास करते हुए यह क्यों भूल गए कि इस विकास का चरम लक्ष्य विनाश ही होता है? हे मानव, तुमने प्रकृति के साथ भी कम अन्याय नहीं किया, पेड़ काटकर आसमान छूते इमारत बनाए। हरियाली को डस लिया तुम्हारे विकास के दंश ने। जल, भूमि और वायु को प्रदूषित करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ा। विश्व के विकासशील देशों की कतार में सबसे पहले की होड़ में तुमने अपने हाथों ही अपना विनाश कर डाला। अंततः सदी की सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना वायरस का आक्रमण मानव पर ही हो गया। 25 मार्च 2020 प्रधानमंत्री के 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा। पूरे देश में स्कूल, कॉलेज और सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थान बंद। पुनः 19 दिनों और फिर 14 दिनों की संपूर्ण तालाबंदी। कुदरत का एक उल्टा खेल हमने देखा कि हम घर में कैद हो गए और आजाद परिंदे खुले आसमानों के गोते लगाने लगे। हमने सोचा हम निजात पा लेंगे इस वायरस से और हमारी जिंदगी की रेल अपनी पटरी पर फिर से दौड़ने लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हम कोरोना के चेन को नहीं तोड़ पाए और पूरा विश्व इसकी चपेट में आ गया और आज पूरी सृष्टि का अस्तित्व संकट में दिख रहा है। हम स्कूल कॉलेजों से कटकर रह गए, फिर ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हुई। हम अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, अपने लिए, अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए, देश और दुनिया में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए। भगवान के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। मंदिर हो कि चर्च हो, मस्जिद हो कि गुरुद्वारे हो, सभी धार्मिक स्थल बंद कर दिए गए। देश और दुनिया में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए हमें जीवित रहना पड़ेगा ना। हमारा पालन पोषण करने वाले अभिभावकों को भी जीवित रहना होगा ना। हमारा अस्तित्व ऐसे संकट में पड़ गया कि इस महामारी से ईश्वर भी चाहे तो नहीं बचा सकते। आखिर कैसे बचेगा हमारा अस्तित्व, कैसे बचेगा? असल में पूरा विश्व एक लड़ाई लड़ और इस लड़ाई में आज हर एक व्यक्ति शामिल हो गया। इतने दिनों में ये बात स्पष्ट हो गई है। यदि हम अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? Good morning, my dear children and parents and teachers. I miss you here in the campus. Without you, it is just like a desert for me. And your every day's good morning used to make my day. But I am missing you, everybody. And I hope that we will be able to see you in the near future and let the campus alive when you come over here. And take care, all of you. Thank you. साथियों, यह तो जिंदगी की लड़ाई है। हाँ, हमारी लड़ाई खुद से है कि हम जीवन चाहते हैं या नहीं। जी हाँ, हम जीवन चाहते हैं, हम जीवन चाहते हैं, हम जीवन चाहते हैं। We are all facing the COVID-19 pandemic, which is the greatest challenges of our times. And I'm sure we shall all together overcome this by following SMS. Social distancing, mask and sanitization. Stay safe, stay calm, stay home. Thank you. हाँ साथियों, आज हमारी जिंदगी इस कदर खतरे में है कि हम एक एक को खुद लड़ना होगा जिंदगी से, जिसके लिए सतर्कता, सफाई, सामाजिक दूरी के नियमों साथ ही साथ कोविड-19 के सारे नियमों का पालन सख्ती से करना होगा। अपने शरीर की रक्षा हमें खुद ही करनी होगी। Dear parents and my beloved children, as we all know, the whole world is going through a very grave situation because of the pandemic.
our regular and normal lives had been disturbed. Our lifestyle has now changed. It is not the same as it was a few months back. We have to become very cautious and extra vigilant. There is a popular saying in Hindi, "Jaan hai to jahan hai." If you have life, you have the world. So, let us join hands with the Corona warriors and fight against the coronavirus. So, everybody, stay at home, stay safe, and stay healthy. तरसते होंगे वो पौधे जो विद्यालय के गेट में प्रवेश करते ही हमारा स्वागत करते थे अपने मनमोहक रंगों और खुशबू से, जिससे पूरा विद्यालय सुवासित हो जाया करता था। तरसता होगा वो विशाल वृक्ष जो घर के बुजुर्ग की तरह हम सब की देखभाल करता था और हम उसकी छांव में कितनी शीतलता पाते थे। वो हमारी कक्षाएं जहां हम कितनी धमाचौकड़ी मचाया करते थे, सब खाली खाली होंगे, सब हमारा बाट छोड़ते होंगे, है ना? वो खेल का मैदान और खेल शिक्षकों का विशल बजाना कि क्लास चलो, वो पुस्तकालय जहाँ किताबें झांकती होगी बंद अलमारी के शीशों से। वो स्टाफ रूम जहाँ हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हमें बुलाकर हमसे बात करते थे। वो आया दीदी जो दिन भर हमारे कमरों की और पूरे स्कूल की सफाई में लगी रहती थी। ईश्वर से प्रार्थना है कि सब कुशल पूर्वक रहें, स्वस्थ रहें। साथियों, इस कोरोना ने तो हमारी जीवन शैली को ही बदल डाला। हम पहले की तरह नहीं रह पाएंगे कुछ वर्षों तक। कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। यह लोकोक्ति अब हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बनकर रह जाएगी। इसी दौरान हमने मजदूरों के पलायन की भयंकर तस्वीर देखी, जो न कभी सुना था न कभी देखा था। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और उनकी रोजी रोटी चलती रहे। जैसे ही स्थिति सामान्य हो, हम अपने शिक्षण संस्थानों के पुनः खोलने की आस में हैं। हम सभी विद्यार्थी एक विनम्र अपील करना चाहते हैं अभिभावकों से कि कृपया बच्चों के फीस समय से स्कूलों में जमा करते रहें, ताकि हमारे शिक्षकों और विद्यालय से जुड़े तमाम कर्मचारियों को समय से पूरा वेतन मिलता रहे। हमें यह जानना चाहिए कि इन्हीं पैसों से हमारे गुरुजनों का घर परिवार ही चलता है। यदि स्कूलों को फीस समय पर न मिले तो कहीं न कहीं हमारा अध्ययन अध्यापन भी प्रभावित होगा, जो हम कभी नहीं चाहते। तालाबंदी खत्म होते ही कोरोना का कहर और प्रचंड रूप लेता जा रहा है। साथियों, हम आवश्यकता अनुसार ही कहीं आए जाएं। कोविड-19 के नियमों को और सख्ती से पालन करना पहले से ज़्यादा आज ज़रूरी है। हम इस सारे नियमों के अनुसार ही अपनी ज़िंदगी के साथ चलेंगे और दूसरों के लिए एक उदाहरण बनकर प्रस्तुत होंगे। बहुत बड़ा जंग हमें जीतना है हर हाल में, जो हमारे महान लोगों ने हमें संदेश दिया है। सच्चाई, धैर्य, प्रेम, शांति। आज इन सभी चीज़ों को हमें अपने व्यवहारिक जीवन में शामिल कर उन्हें आत्मसात करना है। We are sure we are going to overcome. आइए हम सभी मिलकर ईश्वर के नए अवतारों को नमन करें।
देश के सभी चिकित्सकों, उनसे जुड़े कर्मचारियों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा प्रशासन से जुड़े सभी लोगों और उन तमाम लोगों को बारंबार प्रणाम है हमारा। हम यह जंग जीतेंगे जरूर। We will surely overcome this one day. And I'm sure we shall win the race against COVID-19 pandemic. हमने ईश्वर को नहीं देखा, पर इन लोगों को देखा है जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़कर देश और दुनिया के लाखों बीमारों को ठीक करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक हैं इन लोगों को। हम सभी मिलकर कामयाब होंगे। In this pandemic situation, we all are very under great stress. You know it very well, and we don't leave hope. And we will overcome all these difficulties. Together we can fight against this COVID and we will overcome definitely. All the best for you. आइए आज ये शपथ लें कि कोरोना के विरुद्ध जो जंग छिड़ी है पूरी दुनिया में, इस जंग से हम जीतेंगे और कोरोना हारेगा। साथ ही फिर से दुनिया अपनी रफ्तार से चलायमान हो जाएगी, जनजीवन सामान्य हो जाएगा और अंततः हम जीतेंगे ये जंग।